हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल इन टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 2 से लेकर 9 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के बारे में क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आपकी इंटेंशंस क्या है, यानी कि आप उनसे क्या चाहते हैं और इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए क्या है। स्कॉर्पियो की करंट फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो की करंट फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी चिंता में है। वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। वो काफी वो उदास है, सैड है। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर की वजह से उनका दिल टूटा है। उन हर्टेड है, वो चाहकर भी इस परेशानी से, इस दुख तकलीफ से उभर नहीं पा रहे हैं। वो बहुत ही दुखी हैं इस रिश्ते को लेकर। उनको बार बार एहसास हो रहा है कि ऐसा उनसे क्या गलती हुई है, इतनी बड़ी उनको किस चीज की सजा मिली है कि उन्हें इस रिश्ते से अलग कर दिया गया। तो इस चीज को लेकर वो काफी चिंता में है। इसलिए उन्हें महसूस हो रहा है कि अभी उन्हें थोड़ा सा टाइम अपने परिवार या फैमिली के साथ, जिनके साथ फ्रेंड्स जैसी वाइब्स आती हैं, जिनके साथ उनको खुशी मिलती है, तो वेकेशंस लेकर या छुट्टियां लेकर ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां उन्हें पीस शांति मिल सके, वो अपने आप को हील कर सकें। थोड़ा सा अगर वो हिल स्टेशन पर घूमेंगे या फिर सत्संग कीर्तन में जाएंगे या फिर ऐसी जगह पर जाएंगे जहां उन्हें दार्शनिक स्थलों पर या धार्मिक स्थलों पर जहां उन्हें पीस मिलेगा, शांति मिलेगी और फिर से इस नेगेटिविटी को भुला पाएं और अपने आप को खुश कर पाएं। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। तो काफी परेशान, काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर वो नजरें घुमाएं तो अभी भी इस रिश्ते से उन्हें मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है, लेकिन वो देख ही नहीं पा रहे हैं। वो काफी इतना ज्यादा परेशानी में है, दुविधा में है कि वो चाहकर भी नहीं सोच पा रहे हैं कि वो इस रिश्ते के बारे में किसी से हेल्प ले, मदद ले। तो अभी काफी दुखी हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं। तो इसलिए उस दुख तकलीफ को खत्म करने के लिए वो कहीं पर थोड़ा सा हिल स्टेशन पर या ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां खुशी मिल सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर काफी, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि बहुत परेशानी और दुविधा में है। इस रिश्ते में मन मुटाव चल रहा है, द्वेष भावना है। जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही प्रॉब्लम इस रिश्ते में आ रही है। तो वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में बजाय के इस रिश्ते में जो मन मुटाव है उसको बढ़ाने के, द्वेष भावना को बढ़ाने के, वो दिल और दिमाग से काम ले। वो थोड़ा सा इस रिश्ते के बारे में सोचे विचारे और जो बातें या तो हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा धीरे धीरे करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और उन पुरानी हिस्ट्री को दोहराएं, पुरानी मेमोरीज को, पुराने सालों को, क्षणों को, पलों को याद करें जो उन्होंने उनके साथ खुशी खुशी बिताए हैं। तो पुरानी हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं, उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन पलों को, यादों को ताजा करना चाहते हैं जो
उनको खुशी देते हैं वो, क्योंकि वो इस रिश्ते में रीयूनियन चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। तो फिर से उनको महसूस, वो चाहते हैं कि चाहे भले ही अपने लिए ना सही, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए उन्हें इस रिश्ते को रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन करना ही चाहिए, ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ताकि धीरे धीरे करके जो बातें होंगी उससे मन मुटाव खत्म हो और ये रिश्ता धीरे धीरे करके आगे ग्रोथ करे, सक्सेस की तरफ बढ़े, फिर से बिगनिंग और शुरुआत हो। तो वो इस रिश्ते में शुरुआत चाहते हैं, बिगनिंग चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये मन मुटाव, ये द्वेष भावना खत्म हो जाए और इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से वो उन्हें बाहर निकाले। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो, आपको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ हो छल कपट हो रहा है, कुछ ऐसा कोई ऐसी बात है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य के वो बार बार सामने आ रहा है और इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो वो आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो, इस मनमुटाव को खत्म कर दिया जाए, तो यूनिवर्स जो उन्हें अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। वो आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश है, वो फुलफिल हो सके और ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आगे बढ़ सके। और क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको इस रिश्ते में मिल रही हैं, तो इसलिए आप इस रिश्ते में कामयाबी चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इसमें अगर ये मन मुटाव खत्म हो जाता है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, या फिर हेरा फेरी, धोखाधड़ी, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो अगर वो खत्म हो जाता है तो वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि फिर से जो है उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके और फिर से रिश्ता खुशहाल हो सके। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो थोड़ा सा इस रिश्ते को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते से उन्हें हुई है, तकलीफ हुआ है, वो अगर अपने आप को रेस्ट देंगे, आराम देंगे, एक ब्रेक लेंगे, तो इस नेगेटिविटी से बाहर निकला जा सकता है। और जैसे ही उनको लगे कि वो इस नेगेटिविटी से बाहर निकल चुके हैं, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके हैं, तो वो इसमें अपने लिए स्टैंड लें। अगर उन्हें एक चांस भी मिल रहा है, एक मौका भी मिल रहा है, तो उन्हें इस मौके को, इस चांस को ख़त्म नहीं करना चाहिए, इसको गंवाना नहीं चाहिए। उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए और अपनी एनर्जी डालना चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए, मेहनत और कोशिश करनी चाहिए, ताकि जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम होगा। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो अपने आप को हील करते हुए उस नेगेटिविटी से बाहर निकलें, और चाहे भले ही वो दुखी हैं, उन्होंने अपने पार्टनर को दुख दिया है या उनके पार्टनर ने उन्हें दुख दिया, किसी ने किसी को भी दुख दिया हो, उस प्रॉब्लम्स को भुलाते हुए अगर उन्हें चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इस खुशी को एंजॉय करना चाहिए, यानी कि इसमें एफर्ट डालना चाहिए, एनर्जी डालनी चाहिए। तो आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं दिया जा रहा है, तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें,
और इसमें स्टेबिलिटी लाएं, स्टेबल इस रिश्ते को करें, इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ की स्थिति ना रखें। अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलें, फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ वो आगे बढ़ें, क्योंकि ये इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, काफ़ी जुड़ाव एक दूसरे के साथ है। तो भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन अगर कमिटमेंट वगैरह देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टेबल होने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में शहनाइयाँ बज सकती हैं, शादियाँ हो सकती हैं, जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, उन्हें खुशियाँ मिल सकती हैं और रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन उनके रिश्ते में हो सकता है, और यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस से आ सकती हैं। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है, इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव है। अगर आप नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी स्टेबल ये इसका आउटकम हो सकता है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी। 9 of Pentacles, 8 of Pentacles and 2 of Swords and bottom of the deck the Hierophant। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आप आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हैं, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको क्या करना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए आपको इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, ताकि आप इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। और अभी फिलहाल आपको खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, खुद की जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हैं, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी रही है वो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी की मदद लेकर, उनकी हेल्प लेकर अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, शहनाइयाँ बज सकती हैं, खुशियाँ वापस आ सकती हैं और जन्म जन्मांतर का ये रिश्ता हो सकता है। तो पहले आपको उस नेगेटिविटी से लेट गो कर देना है, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है जो आप काफ़ी प्रॉब्लम में जिस वजह से आए हुए हैं। तो दिल और दिमाग से काम लीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेकर या जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनकी हेल्प लेकर, उनकी मदद लेकर आगे बढ़िए, ताकि क्योंकि दोनों ही आप एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं, और जन्म जन्मांतर का रिश्ता ये हो सकता है, काफ़ी खुशहाली रिश्ता हो सकता है। अगर आप उनके धर्म के हैं, उनकी कास्ट के हैं, उनकी ओहदे के हैं, तो ये रिश्ता इजीली आगे बढ़ सकता है अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर अदर कास्ट से हैं, उनके रिलीजियस बंदे नहीं हैं, यानी कि उनके रिलीजन के नहीं हैं, तो ये रिश्ता आगे बढ़ना थोड़ा सा नामुमकिन हो सकता है। तो क्योंकि वो रिलीजियस बंदे हैं, बहुत आपके जो पार्टनर या आप कोई एक जना हो सकता है कि जो रिश्तों, जो धर्म में उनमें बहुत विश्वास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।